हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं। बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और यहाँ पे AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है वो हमारा फोरियर सीरीज से ही क्वेश्चन है। ऑब्टेन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन गिवन है फंक्शन, ठीक है। तो ये निकालना है और इसको निकालने से पहले आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ऑब्टेन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। हाफ पीरियड सीरीज या हाफ रेंज सीरीज क्या होती है? कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज में क्या होता है? fx इज इक्वल टू a0/2 a1 cos पाई x a2 cos 2 पाई x। तो ये हमारा nth टर्म क्या बन जाएगा? an cos n पाई x अपॉन c, ठीक है। तो इसको हम a0 यहाँ पे क्या है? a0 है हमारा 2 अपॉन c, 0 से c fx dx। an क्या है हमारा? an है हमारा 2 अपॉन c, 0 से c fx cos n पाई x dx। तो जब कोसाइन सीरीज निकालने को बोला जाएगा तो उसमें हम a0 और an निकालेंगे, लेकिन जब साइन सीरीज निकालनी है किसी क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में तो हमें कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन चाहिए। लेकिन अगर साइन सीरीज निकालने के लिए बोला जाएगा तो fx इज इक्वल टू क्या होता है? b1 साइन पाई x अपॉन c, फिर 2 पाई x अपॉन c, इस तरीके से n पाई x अपॉन c। तो bn क्या हो जाएगा? 2 अपॉन c वेयर लिमिट क्या है? 0 से c इंटीग्रेशन के साथ fx साइन n पाई x dx, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले को हम कैसे इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इस दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम बोर्ड को रब करके फिर क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए, साइन वाला फॉर्मूला हमने रब कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्टेन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है, तो कोसाइन वाला हमने लिखा रहने दिया है क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए, फंक्शन हमारा ये गिवन है ft, ये दो चीजें गिवन है और हमारा ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट क्या है? 0 से 2। इस पूरे फंक्शन की लिमिट क्या है? 0 से 2। तो अब 0 से 2 है तो हमारी जो ये बिगेस्ट लिमिट है वो क्या है? 2 है। तो हम जो है c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि c की वैल्यू हम कैसे और क्वेश्चंस पे भी कैसे देखेंगे, ठीक है। तो c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 2 है। अब हमारे ft जो है 2 दिए हुए हैं इस तरीके से फंक्शन। तो अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2 अपॉन c a0, फिर 0 से c। अब यहाँ लिमिट भी हमारी 2 दी हुई है, एक दी हुई है 0 से 1। इसके लिए फंक्शन हमारा 2t है dt, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस दूसरी लिमिट दी है 1 से 2 और अगर 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2t dt और ब्रैकेट क्लोज। 2 अपॉन c का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ है। अब c की वैल्यू हमारी क्या है? 2 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो t² और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 4t माइनस 2t²/2, तो t² बचेगा। लिमिट है 1 से 2, ठीक है। ये तो हमारा 1 हो गया। यहाँ पे आप लिमिट रखोगे तो 1 आएगा प्लस। अब 2 जब आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 माइनस 4, 8 माइनस 4। फिर जब 1 रखेंगे फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे लोअर लिमिट रखने से पहले, तो क्या मिलेगा? 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 होता है। और तो 3 माइनस का 3 और ये माइनस का 4 माइनस का 7, 8 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमें a0 की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। हमें a0/2 चाहिए होता है, तो a0/2 हमारा क्या हो जाएगा? अगर 2 इधर आ जाए तो हमें मिल जाएगा 1।
इस तरीके से हमारा a0/2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें निकालनी है an की वैल्यू। ठीक है, तो an इज इक्वल टू, अब c तो वही है हमारा, तो 2/2 1 हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को लिखते हैं। लिमिट क्या लेंगे पहले, 1 से 2, 2/2 हम लिख ही देते हैं, नहीं ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, टू अपॉन सी, फिर लिमिट 0 से 1 2t, fx की जगह 2t, फिर cos n पाई x अपॉन सी dx प्लस ये 2 अपॉन सी का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, दो लिमिट है 1 से 2, फिर फंक्शन 4 माइनस 2t cos n पाई। अच्छा, x क्यों लगाएंगे? जब फंक्शन हमारा इसमें दिया है, t में दिया है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, यहाँ भी dt लिखेंगे। ठीक है, कहीं गलती कर दी हो तो आप लिख लेना dt। क्लियर है? अब c की जगह हम यहाँ भी 2 रख देंगे, यहाँ भी 2 रख देंगे, यहाँ भी 2 रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए फटाफट। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 रखोगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 0 से 1 2t cos n पाई t बाई 2 dt प्लस 1 से 2 4 माइनस 2t cos n पाई t बाई 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, uv वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, uv dv dx u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, dx फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर u डैश मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन का साइन v dx और फिर dx। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इन दोनों फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारी स्पेस बहुत कम बची है, तो हमारा a0/2 क्या निकला है, 1 निकला है। इसको हम यही कहीं पे लिख लेते हैं और फिर इधर का हम रब कर दें, जिससे इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं a0/2 हमने कितना निकाला था, 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल टू, अब इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो 2t, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, साइन n पाई t अपॉन 2 तो है ये 2, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो t का कोफिशिएंट क्या है, n पाई अपॉन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनटू में n पाई अपॉन 2 ये आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब 2t को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा केवल t नहीं, केवल 2 मिलेगा, और उसके बाद जब इंटीग्रेट करोगे, ये वाला पार्ट करोगे, तब तो आपको यही मिल जाएगा। और इसको जब आप फिर क्या मिल जाएगा आपको, 2 इंटू दिस पार्ट, t तो हट जाएगा, 2 इंटू दिस पार्ट, फिर उसको अगेन इंटीग्रेट करोगे, ये वाला साइन है, तो फिर क्या मिल जाएगा, जब साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का कॉस मिलता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, और वो जो माइनस का कॉस है, इस वाले माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 cos n पाई t अपॉन 2। अब यही चीज हमें दोबारा से मिलेगी, तो इसका ही स्क्वायर कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 4 अपॉन
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इस पूरे में क्या लगा दो, लिमिट लगा दो। इस पूरे की लिमिट क्या थी, 0 से 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए नीचे कितनी जगह बची है। अच्छा, अब नीचे नहीं आ पाएगा हमारा ज़्यादा, लास्ट में हमारा कहाँ, यहाँ तक आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपको नहीं दिखाई पड़ रही है बोर्ड में। अब ये जो हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, माइनस का साइन हमने लगा दिया। इसके बाद हमें ये वाला सॉल्व करना है। इस वाले को सॉल्व करने के लिए देखिए an का हमने इतना पार्ट निकाल दिया, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ नीचे हम कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। अब 4 - 2t, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे 4 - 2t। फिर ये इसका क्या हो जाएगा, साइन n पाई t/2 इंटू 2/n पाई, ये हो जाएगा। अब फिर सेम चीज, आप देखो ध्यान से, सेम चीज क्या हुई थी, यही तो था, बस हमारा ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन था ये चेंज है। अब फर्स्ट वाले फंक्शन, अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो -2 मिलेगा। यहाँ पे हमारा क्या मिला था, प्लस का 2 मिला था, तो -2 मिलेगा और बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। लेकिन यहाँ पे प्लस का 2 बनना, तो यहाँ जो बीच में प्लस का साइन आया था, वो बीच का साइन हमारा कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा। -2 इंटू कॉस अच्छा, इसके आगे नहीं दिखाई पड़ रहा आप लोगों को, तो हमें ये वाला पूरा टर्म ही इधर लिखना पड़ेगा। देखिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, ये वाला पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, तो जगह कम पड़ गई हमारे पास। पहले हम इस वाले टर्म को लिख दें, फिर उसको लिख देंगे। ठीक है, तो 2t साइन n पाई t/2 2/n पाई, उसके बाद प्लस का 2 डॉट कॉस n पाई t/2 इंटू 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर 0 से 1। फिर हमने यहाँ लगाया माइनस का साइन और यहाँ पे हमें मिला 4 - 2t साइन n पाई t/2 2/n पाई -2 cos n पाई t/2 इंटू 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये मिलेगा। यहाँ पे हम डैश 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 कर देते हैं। इसके बाद हमारा कहाँ से है, ये वाला है हमारा। ठीक है, तो हमको ये मिल गया और इसकी लिमिट है हमारी 1 से 2। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है, -2 और उसके बाद ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे 1 और 0 रखोगे तो ये साइन वाला पूरा टर्म आप हटा दो। नहीं, साइन वाला पूरा टर्म नहीं हटाओगे, पहले अच्छा रख लो लिमिट। देखो जब यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, आप लोग भी फटाफट रखो, हम भी रख रहे हैं। यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे t की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन n पाई/2 और यहाँ मिलेगा 2/n पाई। ये हमारा इसके पहले लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए 2 इंटू 2/n पाई और फिर साइन n पाई/2, ये हो गया। अब इसमें रखिए लिमिट 2 इंटू 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई/2। अब 0 रखिए। जब 0 रखेंगे t की जगह पे, साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। लेकिन cos 0 की वैल्यू 0 नहीं होती, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 1, तो 1 छोड़ देते हैं, 1 आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। फिर माइनस का साइन, ऐसे ही कॉस एन पाई बाई 2। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए माइनस का साइन, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करते ही 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म, ये 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब 2 जब आप इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 इंटू 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एन पाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब आप 1 रखेंगे, जब यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 4 माइनस 2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 अपॉन एन पाई साइन, और यहाँ पे आपने रखा 1 तो एन पाई बाई 2। ठीक है, अब फिर इसमें 1 रखिए। अच्छा, एक चीज, जब हम लोअर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट रखने से पहले हम किसका साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। तो माइनस का साइन जब हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें रखिए 1, जब इसमें आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और कॉस एन पाई बाई 2, ये मिल गया। अब फटाफट यहां तक आप लोग देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म साइन वाला और ये वाला टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, कट जाएंगे दोनों टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या है ये, 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये भी 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लिया, ये दोनों टर्म कट गए। अब क्या आया, अब देखिए इसके बाद हमारा ये वाला टर्म माइनस 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बचेगा, एन पाई। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, हमारा मिल रहा है ये प्लस में, देखिए इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे, अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये जो हम लोगों ने ये दोनों चीजें सॉल्व करी थी, इन्हीं दोनों को सॉल्व करा था। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का लग गया था गलती से, इसको आप प्लस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कॉमन ले लें, अब हम कॉमन ले लें 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर कॉमन ले लें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस एन पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस, ये कॉमन ले लिया, माइनस कॉस एन पाई। और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको कई बार बताया है, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। तो यहाँ लिख दीजिए -1 की पावर n। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, an मिल गया। ठीक है, अब हम इधर वाला पोर्शन रब कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इधर बताते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमारी ये कोसाइन सीरीज बन क्या जाएगी, देखिए fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई। अब यहाँ t में हम ले रहे हैं सारी चीजें, तो t लिख दीजिए यहाँ पे
अपॉन सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या निकाला, ध्यान से देखिए, a0/2 की वैल्यू निकाली 1 लिख दिया। अब हमने an क्या निकाला है, ये निकाला है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा an है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको क्या करें, 8/π² को तो बाहर कर लें, 8/π² को बाहर कर लेते हैं। फिर अंदर हम क्या करें, सिग्मा n = 1 से इंफिनिटी 1/n² बचेगा। और ये हमने कॉस सीरीज ही निकाली है, कॉस के लिए ही निकाला है, तो इसकी जगह पे हमने ये निकाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यही रखना है। तो हम अब देखिए, तो क्या हम अंदर लिखेंगे, 2 cos nπ/2 -1 की पावर n। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये an की वैल्यू रख दी, ये पूरी हमने यहाँ पे 1/n² को अंदर क्यों कर लिया, इसको इसलिए कर लिया, जब n = 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला फंक्शन cos nπt/c। तो ये हमारा क्या आ गया, सीरीज हमको मिल गई, कौन सी सीरीज मिल गई, और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। इसी तरीके से जब हम, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसी तरीके से एग्जाम में जब साइन सीरीज निकाली जाती है, हाफ रेंज साइन सीरीज, तो उसमें केवल, जैसे इसमें a0 और an की वैल्यू निकाली गई, उसमें केवल bn की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो हम आपको और चीजें बता दें कि ये लिमिट, आप जैसे यहाँ पे c, ये वाली वैल्यू हमारी c की हो गई थी, जो अगर ये, जैसे ये पूरा फंक्शन ft कहाँ है, 0 से 2 के बीच में लाई करता है, तो c हमारा क्या हो गया था, 2 हो गया था। हम ऐसे ही आपको और फंक्शन बता देते हैं कि किस तरीके से आप c की वैल्यू को जानोगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, इस तरह के 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हो या साइन सीरीज हो, तो इसमें देखिए, इसमें अब इस तरीके में आप c को देखो, हाईएस्ट ये जो fx फंक्शन है, ये 0 से 4 के बीच में है, तो यहाँ पे c = हम ले लेंगे 4। यहाँ पे देखिए -1/2 और 1/2 है। जब इस तरीके से हो जाए तो कैसे करते हैं, 1/2 -1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1। तो हमारी c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और जब इस तरीके से फंक्शन लिखा हो, तो सीधे से जो भी हाईएस्ट है 0 से 1 के बीच में, तो c = 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले लेना, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि एक मैडम है जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और आप भी इससे पढ़िए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे वो बच्चे भी पढ़ सकें जो नीडी बच्चे हैं, जो ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।